morning students, I am science teacher Sanabano. Now we discuss chapter number 11 transportation in animals and plants. Students, हमने ऑफलाइन क्लासेस में चैप्टर 11 स्टार्ट कर दिया था और 1/4 इसका पार्ट हो चुका था. ओके, हमने ब्लड सर्कुलेशन तक इसको डिस्कस कर लिया था कि हमारे किस तरह ब्लड सर्कुलेशन होता है हमारी बॉडी में और कौन कौन से पार्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि ब्लड है, ब्लड वेजल्स हैं, हार्ट है, ये सर्कुलेशन के पार्ट है. ओके, तो हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, हार्ट बीट. हार्ट बीट क्या होती है वो हम यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं कि जब हमारे हार्ट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है, वो यानी कि वन फेस इसका कॉन्ट्रैक्शन करता है और अदर फेस इसका रिलैक्सेशन करता है, तो वो हार्ट बीट होती है. ओके, तो जब वन फेस कॉन्ट्रैक्शन करता है इसको हम सिस्टोल कहते हैं. कॉन्ट्रैक्शन करता है जब हमारा हार्ट, इसको सिस्टोल बोलते हैं, और जब रिलैक्सेशन करता है हार्ट उसको डायस्टोल कहते हैं. तो वन सिस्टोल एंड वन डायस्टोल को हम हार्ट बीट भी कह सकते हैं. इस एनिमेशन के थ्रू आप अच्छे से पढ़ पाओगे कि किस तरह हमारा हार्ट वर्किंग करता है, किस तरह हार्ट बीट वर्किंग करती है. ओके, तो लेट वी स्टार्ट मॉड्यूल 4 हार्ट बीट. प्रीवियस मॉड्यूल में डिस्कस किया था कि हार्ट मसल से मिलकर बना होता है और ये मसल्स रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं. द हार्ट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स और एक्सपैंड रिदमिकली. फ्रेंड्स, ये जो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन फेज होता है, यानी जब हार्ट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो उसे कहते हैं सिस्टोली, और ये जो रिलैक्स्ड फेज होता है या एक्सपेंशन फेज होता है उसे कहते हैं डायस्टोली. The contraction phase of the heart muscles is called systole and the relaxed phase or expansion phase is called diastole. And one complete rhythmic contraction of the heart followed by its relaxation is called a heartbeat. यानी जब हार्ट एक बार कॉन्ट्रैक्ट करता है और फिर रिलैक्स करता है, एक्सपैंड करता है, तो इसे कहते हैं एक हार्ट बीट. One contraction plus one relaxation is equal to one heartbeat. या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि one systole and one diastole is equal to one heartbeat. समझ आया ना आपको? फ्रेंड्स, किसी भी अडल्ट पर्सन की रेस्ट की स्टेज में जो एवरेज हार्ट बीट होती है वो होती है 72 to 80 times per minute. The average heartbeat of an adult person while resting is 72 to 80 times per minute and this is called heart rate और इसे कहते हैं heart rate. जब भी हम कोई physical activity करते हैं like running and cycling, our heartbeat becomes faster. हमारी heartbeat बढ़ जाती है. और ऐसा क्यों होता है? आपको याद है हमने रेस्पिरेशन चैप्टर में पढ़ा था कि जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस द्वारा ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हमें ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, जिसके लिए याद होगा आपको कि हमने पढ़ा था कि हमारी ब्रीदिंग रेट तो ले ली, पर अब इसे पहुंचाना भी तो है. तो ऑक्सीजन को बॉडी के हर सेल तक पहुंचाने के लिए ब्लड ज्यादा तेजी से फ्लो करता है. ब्लड का ज्यादा तेजी से फ्लो करना यानी हार्ट बीट फास्ट होना. समझ आया ना? When we do any physical activity like running or cycling, our heartbeat becomes faster, and this is because at such times the body cells need more oxygen to release more energy through respiration, and to supply more oxygen the blood flows faster. Heartbeat increases. अब फ्रेंड्स, ये जो स्क्रीन पर आप इंस्ट्रूमेंट देख रहे हो, आपको पता है ये क्या है? कभी भी आप सिक हुए होगे यानी बीमार पड़े होगे तो डॉक्टर ने इसे यूज किया होगा. आपने इसे डॉक्टर के हाथ में देखा होगा. ये क्या है? ये है स्टेथोस्कोप और इसका यूज क्या है?
इसका यूज है हार्ट बीट को लिसन करने के लिए, सुनने के लिए। स्टेथोस्कोप हार्ट बीट की जो साउंड होती है उसे एम्पलीफाई करता है, लाउड कर देता है यानी बढ़ा देता है, और डॉक्टर्स उसे इजीली सुन पाते हैं। A doctor uses the stethoscope to listen to our heartbeat. The stethoscope amplifies the sound of the heartbeat so that the doctor can hear it clearly. अब फ्रेंड्स, ये जो स्टेथोस्कोप है ये 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, और ये 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? चेस्ट पीस, ईयर पीस और रबर ट्यूब। चेस्ट पीस यानी वो पार्ट जिसे डॉक्टर चेस्ट पर रखते हैं। इसमें एक डायफ्राम होता है और ये डायफ्राम बहुत ही सेंसिटिव होता है। इस डायफ्राम का ही काम है हार्ट बीट की जो साउंड है उसे एम्पलीफाई करना यानी लाउड करना। इसके अलावा स्टेथोस्कोप में 2 ईयर पीसेस भी होते हैं और चेस्ट पीस को यानी डायफ्राम को ईयर पीसेस से कनेक्ट करती एक रबर ट्यूब होती है। There is a rubber tube that joins the chest piece to the ear pieces. अब इसे यूज कैसे करते हैं? डॉक्टर्स चेस्ट पीस को चेस्ट के उस रीजन पे रखते हैं जहां पर हार्ट होता है, लेफ्ट हैंड साइड में। डायफ्राम सेंसिटिव होने की वजह से हार्ट बीट को सेंस करके साउंड को एम्पलीफाई करता है, और रबर ट्यूब से ये साउंड ईयर पीसेस के थ्रू ईयर्स तक जाती है और डॉक्टर्स उस साउंड को सुन पाते हैं। तो क्या होता है? द डॉक्टर places the diaphragm of the chest piece of the stethoscope on the chest in the region where the heart is located. The diaphragm amplifies the sound. The rubber tube and ear pieces transmit the sound to the ear of the doctor. स्टेथोस्कोप से हार्ट की साउंड सुनकर डॉक्टर्स आपके हार्ट की कंडीशन का पता लगा सकते हैं। Doctors can get clues about the condition of our heart by listening to the heartbeat through the stethoscope. स्टेथोस्कोप डॉक्टर को हेल्प करता है ये पता लगाने में कि हार्ट नॉर्मली फंक्शन कर रहा है या नहीं। तो समझ आया आपको कि हार्ट बीट क्या होती है और स्टेथोस्कोप क्या होता है और कैसे फंक्शन करता है। वैसे अगर आप अपने चेस्ट के लेफ्ट हैंड साइड पर जहां पर हार्ट होता है हाथ रखें तो आप भी अपनी हार्ट बीट को फील कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने जो भी कुछ पढ़ा है, सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये मॉड्यूल समझ में आया होगा कि किस तरह इसके अंदर हार्ट बीट और हार्ट रेट हमने डिस्कस किया है। हार्ट बीट मैंने आपको बताया है कि एक हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन फेज जो होता है वो सिस्टोली होता है और रिलैक्सेशन जो फेज होता है वो डायस्टोल होता है। इसे हम हार्ट बीट कहते हैं। और हार्ट रेट क्या होती है? जो 1 पर मिनट पे जो हार्ट बीट हो रही है उसे हार्ट रेट बोलते हैं। यानी कि जो एडल्ट पर्सन होते हैं उनके अंदर 72 to 80 टाइम्स हार्ट बीट होती है। मीन्स 1 मिनट में हमारा जो दिल धड़कता है, हार्ट बीट करता है, वो कितनी बार करता है? 72 टाइम्स करता है, 72 से 80 तक। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, भागते हैं या स्टेयर्स पे चढ़ रहे हैं या भाग के आ रहे हैं, दौड़ कर आ रहे हैं, तो हमारी हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाती है, 90 तक हो सकती है। आया था समझ में? और हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन उस वक्त हमें ज़्यादा चाहिए होती है। जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या दौड़ कर आ रहे हैं तो हमें ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होता है और हम अपना माउथ से ऑक्सीजन ले लेते हैं ताकि हर एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंच सके और हमारी हार्ट बीट नॉर्मल हो सके। आया था समझ में आपको? तो हार्ट रेट समझ में आ गई कि हार्ट रेट क्या होती है। हार्ट रेट होती है कि द एवरेज हार्ट बीट ऑफ एन एडल्ट पर्सन वाइल रेस्टिंग इज 72 to 80 टाइम्स पर मिनट। 1 मिनट में 72 से 80 टाइम्स पर जो हार्ट बीट होती है वही हमारी हार्ट रेट होती है। ओके, स्टेथोस्कोप तो आप सब ने देखा ही होगा स्टूडेंट कि डॉक्टर्स यूज़ करते हैं इसको, और इस मॉड्यूल में आपको बताया गया है कि 3 पार्ट से ये बना है, चेस्ट पीस, ईयर पीस एंड रबर ट्यूब। डॉक्टर हमारा हार्ट की साउंड्स को सुनने के लिए इस स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं। तो आई थिंक आपको ये मॉड्यूल अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वही नोट्स हैं, इन्हें आप अपनी नोट्स कॉपी में ज़रूर लिखें। एक बार हम मेन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। मेन पॉइंट्स को एक बार रिवाइज करते हैं। हमने पढ़ा द वॉल्स ऑफ द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर मेड अप ऑफ मसल्स।
These muscles contract and relax rhythmically. The contraction phase of the heart muscles is called systole, whereas the relaxed phase or expansion phase of the heart muscles is called diastole. One complete rhythmic contraction of the heart followed by its relaxation is called a heartbeat. The average heartbeat of an adult person while resting is 72 to 80 times per minute, and this is called the heart rate. When we do any physical activity like running or cycling, our heartbeat becomes faster. And why does this happen? This happens because at such times the body cells need more oxygen to release more energy through respiration, and to supply more oxygen the blood flows faster. The heartbeat increases. फिर फ्रेंड्स हमने पढ़ा था स्टेथोस्कोप के बारे में. A doctor uses the stethoscope to listen to our heartbeat. The stethoscope amplifies, makes louder the sound of the heartbeat so that the doctor can hear them clearly. Our stethoscope consists of 3 parts: a chest piece that carries a sensitive diaphragm at its bottom, 2 earpieces, and a rubber tube that joins the chest piece to the earpieces. Doctors can get clues about the condition of our heart by listening to the heartbeat through the stethoscope. अब फ्रेंड्स हम एक एक्टिविटी करेंगे और ये देखेंगे कि हम स्टेथोस्कोप कैसे बना सकते हैं. फिर हम इससे अपनी हार्ट बीट भी सुनकर देखेंगे और हम ये भी देखेंगे कि किसी फिजिकल एक्टिविटी से हार्ट बीट में चेंज आ रहा है या नहीं, और इसके अलावा क्या पल्स रेट और हार्ट रेट सेम होती हैं. तो ये एक्टिविटी करने के लिए हमें क्या चाहिए? इस एक्टिविटी को करने के लिए यानी स्टेथोस्कोप बनाने के लिए हमें चाहिए एक फनल, एक 50 सेंटीमीटर लॉन्ग रबर ट्यूब, एक रबर शीट या बलून, एक रबर बैंड, एक एडहेसिव टेप और वॉच. तो कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे स्टेथोस्कोप? सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले एक स्मॉल फनल लेंगे जिसका डायमीटर हो करीब 6 to 7 सेंटीमीटर्स, और इसके नैरो एंड पर, फनल के नैरो एंड पर वो 50 सेंटीमीटर लॉन्ग रबर ट्यूब जो हमने ली है इसे टाइटली फिक्स कर देंगे. एक बलून को या रबर शीट को स्ट्रेच करके फनल के माउथ पर लगाएंगे और उसे टाइटली फिक्स करेंगे रबर बैंड से, और उसके चारों तरफ टेप भी लगा देंगे. ये क्या बन गया? ये बन गया हमारा स्टेथोस्कोप. So the stethoscope is now ready for the use. अब इसे यूज कैसे करेंगे? जो रबर ट्यूब का ओपन एंड है उसे आप अपने किसी एक ईयर के पास लाएंगे, और जो फनल का माउथ है जिस पर आपने रबर शीट या बलून को स्ट्रेच करके लगाया हुआ है उसे उस जगह पर रखेंगे चेस्ट पर जहां आपका हार्ट है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पर. अब क्या करना है? Now you need to listen to the sound carefully. And what will you observe? You will hear some regular thumping sounds, and these thumping sounds are the heartbeat. आप कुछ thumping sounds hear करोगे, सुनोगे, regular thumping sounds, और ये thumping sounds ही हैं heartbeat. अब आपको क्या करना है? अब आपको काउंट करना है कि 1 मिनट में कितने नंबर ऑफ हार्टबीट्स हैं. इससे क्या पता चलेगा? इससे पता चलेगा द रेट ऑफ योर हार्ट बीट, यानी हार्ट रेट. तो आप वॉच की हेल्प से 1 मिनट देखोगे टाइम, और उस 1 मिनट में कितनी हार्ट बीट्स आपने सुनी उसे नोट करोगे, और इससे मिलेगा आपको द रेट ऑफ योर हार्ट बीट या हार्ट रेट. अब आप 5-10 मिनट के लिए जॉगिंग करके आओ या रनिंग करके आओ, साइकिलिंग करके आओ, यानी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करके आओ, और आप उसके बाद फिर से अपनी हार्ट बीट कैलकुलेट करो, अपनी रेट ऑफ हार्ट बीट कैलकुलेट करो. सो व्हाट विल बी द चेंज इन योर हार्ट बीट आफ्टर डूइंग साइकिलिंग, रनिंग और जॉगिंग? कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद आपकी हार्ट बीट में क्या चेंज होगा?
द हार्ट बीट और हार्ट रेट इंक्रीजेस। आपकी हार्ट बीट या हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब फ्रेंड्स, आप अपनी पल्स रेट कैलकुलेट करो। पल्स रेट कैलकुलेट करना सीखा था ना हमने एक मॉड्यूल में, प्रीवियस मॉड्यूल में। तो आप जब अपनी पल्स रेट कैलकुलेट करो और उसे नोट करो, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? You will observe that the pulse rate is same as that of the heart rate. आप ये ऑब्जर्व करोगे कि पल्स रेट और हार्ट रेट दोनों सेम हैं। Each heartbeat generates one pulse in the arteries and the pulse rate per minute indicates the rate of heartbeat. यानी हर एक हार्टबीट आर्टरीज में एक पल्स जनरेट करती है और पर मिनट जो पल्स रेट होती है वो इंडिकेट करती है हार्ट बीट। तो समझ आया ना आपको कि द पल्स रेट इज द सेम एज द रेट ऑफ हार्ट बीट, यानी पल्स रेट इज द सेम एज हार्ट रेट। अब फ्रेंड्स, ये तो बात कर ली हमने सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, पर आपको क्या लगता है कुछ लोअर एनिमल्स जैसे कि स्पॉन्जेस और हाइड्रा, इनमें भी ब्लड होता है? नहीं फ्रेंड्स, एनिमल्स जैसे कि स्पॉन्जेस और हाइड्रा, इनमें कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। फिर इन एनिमल्स में फूड और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? इन एनिमल्स में फूड और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है वाटर के द्वारा। द वाटर इन विच दे लिव brings food and oxygen as it enters their bodies, and the water carries away waste materials and carbon dioxide as it moves out. जिस पानी में ये एनिमल्स रहते हैं, उस पानी के साथ, उस वाटर के साथ फूड और ऑक्सीजन बॉडी में एंटर करता है और इसी पानी के साथ, इसी वाटर के साथ वेस्ट मटेरियल और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो इन एनिमल्स में ब्लड यानी सर्कुलेटरी फ्लूइड प्रेजेंट नहीं होता। So the animals like sponges and hydra do not possess any circulatory system, nor they possess any circulatory fluid like the blood. तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि the pulse rate is the same as the heart rate. Each heartbeat generates one pulse in the arteries and the pulse rate per minute indicates the rate of heartbeat. Animals like sponges and hydra do not possess any circulatory system. The water in which they live brings food and oxygen as it enters their bodies, and the water carries away waste materials and carbon dioxide as it moves out. तो फ्रेंड्स, हमने इस मॉड्यूल में जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे। चलिए अब इन कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको आई थिंक ये मॉड्यूल समझ में आ गया होगा एनिमेशन के थ्रू। सो लेट वी स्टार्ट नेक्स्ट क्लास।